हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देख रहे हैं ओ लेवल का M1R5 पहला पेपर है जो न्यू पैटर्न पर हुआ है 100 क्वेश्चंस के लिए। तो हम देखते हैं कि क्या पूछा गया है। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं, अगर आपने किए हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। अगर आप आगे पेपर देने वाले हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लिब्रे ऑफिस सूट का एक घटक नहीं है? तो लिब्रे ऑफिस बेस, राइटर, इम्प्रेस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये नहीं आता है। अगला है आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप, तो इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ए नंबर। अगला है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो ये है बी नंबर, rm कमांड इस्तेमाल किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? तो पेज ओरिएंटेशन आपका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों होता है, डी नंबर। अगला है आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म, तो ये है आईपी एड्रेस नहीं है, ये है एईपीएस। एईपीएस का है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, सी नंबर। अगला है लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम और अधिकतम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार क्या है? तो देखिए, न्यूनतम 6 होता है और अधिकतम 96 होता है, लेकिन यहाँ पर अधिकतम 96 तो है किसी ऑप्शन में, और लेकिन न्यूनतम 6 है, फिर 69 है, 6, 11 और 96, तो न्यूनतम जो है वो 9 है आपका और मैक्सिमम 96 है, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्यूआर कोड का अर्थ है, यानी फुल फॉर्म बताना आपको, क्विक रिस्पांस कोड, सी नंबर हो गया। अगला है कितनी स्प्रेडशीट डिफ़ॉल्ट रूप से कैल्क में आती हैं? तो 3 होती हैं, कैल्क में और एक्सेल में, दोनों में। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या है? तो ये होता है अनटाइटल्ड 1, बी नंबर। अगला है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी नंबर। अगला है ब्लॉकचेन क्या है? एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी है। अगला है अगर कोई भेजी गई फाइल ईमेल भेजने वाले से के सेंड बॉक्स में नहीं है और ना ही रिसीवर के इनबॉक्स में है, तो वह कहाँ मिलेगी? सेंट में भी नहीं है और इनबॉक्स में, दोनों में नहीं है, तो वो होगी आउटबॉक्स में, सी नंबर। अगला है विंडोज़ ओएस के लिए वेब पेज को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल बी। अगला है लिब्रे ऑफिस में कट कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ये है कंट्रोल+X। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए कौन सा कुंजी है? तो कंट्रोल+Shift+N, मैनेज करना हो या नया टेम्पलेट लेना हो, एक ही शॉर्टकट है। अगला है कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए होता है F2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17, निम्न लिब्रे ऑफिस में प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए है कंट्रोल+P, सी नंबर। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन स्टार्ट होता है हमेशा इक्वल टू से, बी नंबर। अगला है ISP एक है, तो ISP का फुल फॉर्म बताना है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ए नंबर। अगला है ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में तुरंत धन ट्रांसफ़र करने के लिए किस विधि का भुगतान का प्रयोग करते हैं? तो तुरंत मतलब है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। अगला है डी नंबर हो गया इसका। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो ये अभी हमने अपने कम्युनिटी टैब में लगाया था कल ही क्वेश्चन। इसका सही आंसर है कंट्रोल+Shift और O, बी नंबर। अगला है प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ये है रिहर्सल्स, ए नंबर। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे समान परिसीमन है, एरर को चेक करना, फिर इसको भी और चेक किया जाएगा, ए नंबर वैसे तो सही होगा। फिर हम आगे देखते हैं, पिन कर देंगे। अगला है 29 नंबर, निम्न में से कौन सा से क्लाउड परियोजना मॉडल हैं? तो इसका है आपका सभी, डी नंबर। अगला है हेडिंग 1 के लिए शॉर्टकट क्या है? तो ये हो जाएगा कंट्रोल+1, डी नंबर। अगला है निम्न में से किस निर्देशिका में कॉन्फ़िगरेशन फाइलें रहती हैं? तो ये है आपका ETC, सेक्टर डायरेक्टरी, इसमें रहती हैं सबसे ज़्यादा। अगला है आमतौर पर ईमेल में हस्ताक्षर किस स्थान पर होता है? तो बॉटम में होता है, लेकिन बॉटम इस पर आंसर नहीं है, तो ये हो गया अंत में, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका हो गया लास्ट में। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए, तो ये अभी हो गया, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में स्टाइल और फॉर्मेटिंग, तो ये होता है F11, स्टाइलिंग के लिए F11। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
लिब्रे ऑफिस में स्टाइल और फॉर्मेटिंग के लिए है शॉर्टकट ए नंबर F11। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने के लिए शॉर्टकट की, तो ये होता है सेल को रिमूव करने के लिए कंट्रोल+- डी नंबर। अगला क्वेश्चन है किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन क्या है। टेक्स्ट के ऊपर लाइन जो होता है उसे बोलते हैं ओवरलाइन और नीचे जो होता है उसे बोलते हैं अंडरलाइन, तो इसका हो गया बी नंबर। अगला है लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स, तो कंट्रोल+Shift के साथ वी, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में मैक्रो को एडिट करने के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है या उपलब्ध है। लिब्रे ऑफिस में मैक्रोज को एडिट करने के लिए ऑप्शन होता है एडिट मैक्रोज, लेकिन इसका हो जाएगा डी नंबर, नन ऑफ दिस। अगला है क्वेश्चन 38 नंबर, डिजीलॉकर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। डिजीलॉकर इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। अगला है ये आपको अपने ई दस्तावेज तक पहुंचने की अनुमति देता है चाहे आप किसी भी स्थान पर स्थित हो, तो ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों, सी नंबर इसका सही है। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार है। तो राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 12 आता है अपने आप डिफ़ॉल्ट। अगला है लिब्रे ऑफिस में थिसेरस का विकल्प किस मेनू में होता है। तो थिसेरस का विकल्प आपका मिलता है टूल्स मेनू में, ये टूल्स स्पेलिंग ग्रामर के साथ ये भी होता है। अगला है कंप्यूटर का CPU निम्नलिखित घटकों में से बना होता है, किससे। कंट्रोल यूनिट और ALU से, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन से, रोम और मुख्य मेमोरी से, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क से। तो कंप्यूटर का CPU बताना है तो कंट्रोल यूनिट ALU वगैरह से बना होता है, ये नंबर। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का अधिकतम जूम प्रतिशत होता है 600%। आगे देखते हैं, निम्नलिखित से कौन बिग डेटा टेक्नोलॉजी है, नहीं है। फॉलोइंग इज नॉट बिग डेटा टेक्नोलॉजी, तो इसका सही आंसर है आपका डी नंबर, अपाचे पाइटॉर्च। अगला है लिब्रे ऑफिस फॉर्मेट सेल पे डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं। फॉर्मेट सेल, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को फॉर्मेट करने के लिए उपयोग किया जाता है कंट्रोल+1, डी नंबर। अगला है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है कर्नेल, टर्मिनल, सेल, कमांड। तो बेस यानी इसको कोर भाग कहा जाता है कर्नेल को, लिनक्स का। अगला है लिब्रे ऑफिस में निम्न में से किसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट, तो ये हो गया आपका कैल्क, बी नंबर। अगला है जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार क्या होता है। तो ये होता है आपका 25 MB तक, ए नंबर। ठीक है, अटैचमेंट आप 25 MB तक का कर सकते हैं। अगला है लिब्रे ऑफिस में रंग निर्दिष्ट करने के लिए किन दो विकल्पों का उपयोग किया जाता है। RGB CMYL, RGB CMYK और RGB RMYK। इनमें से सही आंसर है आपका, लिब्रे ऑफिस में दो कलर इस्तेमाल किए जाए, RGB और CMYK, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इनमें से, अगला है इनमें से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। ODT, ODS, ODP, .RTF, तो ये आपका होता है वर्ड का, वर्ड पैड का। अगला है अल्ट प्लस पेज डाउन स्लाइड शो में निम्नलिखित किस प्रभाव को प्रयोग किया जाता है। अल्ट के साथ पेज डाउन, तो पिछले इम्पैक्ट को चलाने के लिए, पिछले स्लाइड को दिखाने के लिए बिना इम्पैक्ट चलाए अगली स्लाइड पर जाना, स्लाइड शो में पहली स्लाइड पर जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका, तो अल्ट प्लस पेज डाउन का सही शॉर्टकट होता है बिना इम्पैक्ट चलाए अगली स्लाइड पर जाना। अगला है निम्न में से कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती है। तो लैन में मॉडेम की ज़रूरत नहीं होती है, मॉडेम की ज़रूरत होती है अगर नेट कनेक्ट करना हो तो। ठीक है, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है एक प्रकार की VR वातावरण जिसमें विषयों को वास्तविक परिवेश में दृष्टिगत रूप से पृथक किया जाता है, क्या है। VR मतलब है वर्चुअल रियलिटी, तो इनमें से है इमर्सिव, नॉन इमर्सिव, सेमी इमर्सिव एंड ऑगमेंटेड।
तो इसका सही आंसर है टेलीग्राम। टेलीग्राम आपका एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, सी नंबर बराबर से होता है। राउंड और 175 -2 का वैल्यू क्या है। तो 2 माइनस पर लगा है तो 2 जीरो हो जाएंगे, और 1 के बाद 7 4 से बड़ा है तो 1 में जुड़ेगा, ये हो जाएगा आपका आंसर सही 200 ए नंबर। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है। विंडोज़, लिनक्स, मैक, विप्रोज सभी। तो ये आपका सभी में काम करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला है आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने 10 जोड़ सकते हैं। तो एक स्लाइड में आप मेन 3 टाइप का यूज होता है तो आप 3 ऐड कर सकते हैं। अगला लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तनी जांच के लिए फंक्शन की कौन सी है। तो ये है F7। अगला है स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है। स्पेलिंग चेक करने के लिए तो भी सेम क्वेश्चन है दोबारा F7। इसका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में मौजूद नहीं है। कंप्यूटर का नाम, वर्ण, पृष्ठ संख्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टेटस बार में कौन सा नहीं होता है, देखिए तो कंप्यूटर का नाम ये नहीं होता है। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ स्थित है। फुट नोट पृष्ठ के हेडर में, पृष्ठ के बीच में, पृष्ठ के शीर्ष में, पृष्ठ के नीचे। तो पृष्ठ के, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फुट नोट पृष्ठ के नीचे, बॉटम। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट मतलब होता है P, और टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए है B, कंट्रोल शिफ्ट और B। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं पर सभी क्वेश्चन आपको कराएंगे। 63 OTP सुरक्षित है क्योंकि यह प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग है, उत्पन्न करना आसान है, ये साझा नहीं किया सकता, इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक एक्सेस के लिए ये अलग होता है, हर बार आपको नया मिलेगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया भाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर जाएगा बी, मिनिमम वाले ही आप लिखेंगे, एक स्लाइड में बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते हैं। अगर अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग कर सकते हैं लेकिन एक स्लाइड में। अगला है कौन सी एक डिजिटल भुगतान अंतरण की विधि नहीं है। UPI, NEFT, RTGS, IMPS। तो देखिए नेट बैंकिंग 3 टाइप का ही होता है, NEFT, RTGS और IMPS। UPI आपका अलग विधि है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम। तो कैल्क में आपका न्यूनतम जूम होता है 20%। अगला लिब्रे ऑफिस राइटर में सही प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का चयन करें। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पोर्ट्रेट, लैंडस्केप दोनों, ये फिर क्वेश्चन आ गया आपका। अगला है प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं। तो इसको बोलते हैं टाइटल स्लाइड, सी नंबर। अगला है किस कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन के लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है। ठीक है, तो लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल के साथ इंटर, पैराग्राफ परिवर्तन के लिए बिना लाइन ब्रेक। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी कंप्यूटर में नहीं है तो वो बूट नहीं कर सकता। क्या नहीं, कंपाइलर, असेंबलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किसी भी कंप्यूटर में बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वो बूट नहीं होगा। अगला है कौन सा एक प्रकार का कर्नेल नहीं है। ये है मोनोलिथिक कर्नेल, हाइब्रिड कर्नेल, स्टॉक कर्नेल और माइक्रो कर्नेल। इसका सही, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका माइक्रो कर्नेल, डी नंबर। ठीक, अगला लिब्रे ऑफिस राइटर में तालिका शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो राइटर में अगर आप लेना चाहते हैं एक टेबल, तालिका मतलब हो गया टेबल, तो टेबल लेने के लिए आपको शॉर्टकट कुंजी कौन सी यूज करनी होती है। तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी आपका कंट्रोल के साथ F12, F12, बी नंबर। ठीक, अगला है वेब एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है। तो उसको बोलते हैं URL, डी नंबर। ठीक, URL बोलते हैं। अगला है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है, इम्प्रेस का। तो ये होता है .odp।
अगला है किस आकार के डेटाबेस को बिग डेटा कहा जाता है। इनमें से कौन सा बिग डेटा होगा। तो जीबी या एमबी या मेगाबाइट या मेगाबाइट, मेटाबाइट और मेगाबाइट है और पेटाबाइट। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, जीबी या एमबी या फिर पीटी। तो ये आपका सबसे आगे होगा पेटाबाइट। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर ऑप्शन किस मेनू में मिलता है। तो रूलर राइटर में रूलर आपको मिलेगा व्यू मेनू में, ठीक है। रूलर को शो हाइड करना हो व्यू मेनू सब मिलेगा। अगला है क्वेश्चन आपका 77 वाला, लिब्रे ऑफिस में एंटी एलियासिंग सेटिंग को बदलने के बाद वर्तमान दस्तावेज को व्यू को पुनः स्थापित या रिफ्रेशिंग करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। अगर आपने कुछ सेटिंग चेंज की हैं उनको वापस आपको रीसेट करना है तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है शिफ्ट के साथ कंट्रोल और एस सी। अगला है निम्न में से कौन सी एक शून्य विभाजन एरे है। तो अगर किसी को शून्य से विभाजित किया जाए तो कौन सा एरर आएगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस मेनू में होता है। तो मेल मर्ज होता है टूल्स मेनू में। अगला क्वेश्चन है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं। एक बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अत्यधिक सुरक्षित है और मल्टीटास्किंग है, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। अगला एसएमटीपी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है नेटवर्क में सही का चयन करें। नेटवर्क कितने टाइप का होता है, लैन वैन मैन ऑल ऑफ मेंशन, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में व्यू मेनू में एक इटैलिक और बोल्ड कमांड, इटैलिक बोल्ड कमांड कहाँ पाए जाते हैं। तो ये है आपका फॉर्मेट मेनू, ठीक, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेनू होते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है। तो इसमें हैज़ वैल्यू लिख के आता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, हैज़। अगला है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है। तो पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए हो जाएगा आपका कंट्रोल शिफ्ट और वी, बी नंबर, ठीक है, वी नंबर, वी। अगला है वेब ब्राउज़र का सही नाम चुनें, गूगल, याहू, जीमेल, ओपेरा। तो ब्राउज़र आपका हो गया डी नंबर, ओपेरा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। टचपैड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर। इनपुट डिवाइस नहीं है मॉनिटर, ठीक। अगला है जीमेल पते के लिए सही प्रारूप चुनें, abcd@gmail.com। तो ये हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन, MAN के रूप में जाना जाता है, यानी मैन के रूप में होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, डी नंबर। अगला है RMA का पूर्ण रूप क्या है। रैम, ठीक है। आप हिंदी ना पढ़ के इंग्लिश वाले को जरूर पढ़ें अगर प्रॉब्लम होता है तो रैम सीधे पढ़ो आप। रैम का फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इतने सिंपल क्वेश्चन आए हैं। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग करते हैं। राइटर में बुलेट लिस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है ये बताना आपको। तो इसके लिए होता है शिफ्ट के साथ F12, ठीक है, डी नंबर। अगला है कौन सा एरर कोड सूत्र में अविद्यमान बराबर चिन्ह को इंगित करता है। आप इक्वल साइन मिस करते हैं तो उसके लिए कोड होता है 509, डी नंबर, ठीक। अगला है कौन सर्च इंजन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट, बिंग, विकीपीडिया, गूगल। तो ये विकीपीडिया आपका सर्च इंजन नहीं है। अगला लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने का सही विकल्प क्या है। एडिट और हेडर, फॉर्मेट हेडर, व्यू हेडर, कौन सा है। तो दूसरे हिसाब से आप समझे तो पूछता है कि हेडर किस मेनू के अंदर आप जाके ऐड कर सकते हैं। तो हेडर आपको मिलता है डी नंबर पे, ठीक है, सही आंसर जाएगा डी नंबर, 95। अगला क्वेश्चन है आपका 96, ब्लॉक क्या है, सही विकल्प चुनें।
तो ब्लॉग यह केवल एक वेब पेज है, यह वेबसाइट या वेब पेज हो सकता है, एक संपूर्ण वेबसाइट है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यह वेब पेज और ब्लॉग और संपूर्ण पेज, तो देखिए ये एक वेबसाइट ही है, ब्लॉग मतलब एक वेबसाइट ही है। ठीक, सी नंबर इसका ऑप्शन सही। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट हैं, तो चार्ट के टाइप आपको याद होंगे, तो कितने होते हैं टोटल चार्ट यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में आपको 10 मिलते हैं, डी नंबर। अगला, संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके उदाहरण है, तो ये है आपका बी नंबर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, अगला है, निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी और पीसी टू पीसी टोपोलॉजी। तो ये सी नंबर कोई टोपोलॉजी नहीं होता, पीसी टू पीसी। अगला है, पूर्ण स्क्रीन के लिए लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो ये सभी को पता होगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ जे इस्तेमाल करते हैं फुल फॉर्म, ये फुल स्क्रीन के लिए। तो ये थे आपके आज के पेपर के 100 क्वेश्चन, ये आप अच्छे से तैयार कर लें अगर आपका आगे पेपर है, और कमेंट में बताएं कि आपने कितने सही किए हैं। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो हमें कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।